दैवी प्रकृति लक्षणे मनिधरी धैर्य क्षमा प्रौढ़ता चित्तस्वास्थ्य तथा शुचित्व मृदुता सत्यादिवा भारता आतादंभ असत्य मत्सरीपणा। ये संस्कार नहीं तो और क्या है, और इन्हीं संस्कारों की घुट्टी बचपन में ही बच्चों को पिला दी जाती है, अपने घरों में या स्कूलों में। ये संस्कार रामायण, महाभारत आदि ग्रंथों से पाए जाते हैं, और यही हमारी राष्ट्रीय धरोहर है। यही संस्कार हैं जो हमारे जीवन को सही दिशा देते हैं। कई युगों से ये संस्कार हमारे जीवन का अभिन्न अंग बने हैं, मगर आज टेक्नोलॉजी और मॉल कल्चर में आने वाली पीढ़ी क्या इन मूल्यों से दूर तो नहीं हो जाएगी? इसलिए इन मूल्यों को जतन करते हुए भावी पीढ़ी को सौंपने का काम पूरे लगन से कर रहा है संस्कृती संवर्धन प्रतिष्ठान। संस्कृती संवर्धन प्रतिष्ठानाचा हा प्रकल्प खरंच खूप स्तुत्य आहे, कारण मला असं वाटतं मुलांचं मन हे सुपीक जमिनीसारखं असतं, जे आपण त्याच्यात पेरू तेच उगवणार आहे। आज त्यांना आपण क्रांतिकारकांच्या उज्ज्वल गाथा शिकवल्या, रामायण आणि महाभारतातल्या या छानशा गोष्टी शिकवल्या, तर उद्या याच परिश्रमांचं चीज होऊन मुलांचं एक उज्ज्वल भवितव्य साकारणार आहे। आपण गोष्टी सांगितल्या नाही तर आपण कसे अपेक्षा करू शकतो की मुलं संस्कारी होतील? Nowadays the students are not having proper values at home because their parents are working, they don't have grandparents at home to communicate with them, to tell them stories. मुलांना जर आपण देवाला हात जोडायला शिकवणारच नाही तर ते उद्या आपल्या घरी पाहुणे आले तर हात कशाला जोडणार? बच्चों का एक बहुत ज़्यादा एक्सपोजर टू मीडिया, बच्चे हर टाइम पर इंटरनेट पर रहते हैं, हर टाइम पे मोबाइल पे रहते हैं। देयर इज़ अ बम्बार्डमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन। जो बच्चे हैं टोटली कन्फ्यूज्ड हैं, तो सही क्या है गलत क्या है उन्हें नहीं समझ में आता। मुलांवरती होणारा समाजाचा परिणाम की जिथे थोडीशी बेशिस्त आहे, नैतिक मूल्य हरपलेली आहे, आणि अशा वेळेला आपल्याला कुटुंबाची पालमुळं जर उत्तम असतील, नैतिकतेने सांभाळलेली असतील तर ती खूप सक्षम असतात। संस्कृति संवर्धन प्रतिष्ठान पिछले 12 वर्षों से मराठी, हिंदी, गुजराती और अंग्रेजी भाषाओं में रामायण, महाभारत और क्रांतिवीरों के शौर्य की गाथाएं कथा पुस्तकों के माध्यम से देश के विभिन्न स्कूलों में वितरित करता है। કુમળો છોડ હોય એને વાળીએ એ રીતે વળી શકે, તો અત્યારથી નાના બાળકોને જો આપણે સંસ્કૃતિનો વારસો આપશું તો જ એ વારસો આગળ જતા ભારતીય સંસ્કૃતિને નામે પ્રસિદ્ધ થઈ શકશે। So I think Sanskriti Sanvardhan is doing a great job by inculcating, or rather than helping the children to inculcate the good values by taking or by conducting the exams like Ramayana, Mahabharat and Kranti Gatha. क्रांतिकारकांच्या कथा ऐकल्या ना की मला असं वाटते जणू मी त्यांच्याबरोबर तिरंगा घेऊनच चाललो आहे। आज 1 लाख से अधिक विद्यार्थी इस उपक्रम में सहभागी हुए हैं, और एक शिक्षक इस नाते मुझे बहुत खुशी होती है। इस उपक्रम के द्वारा हम विद्यार्थियों के ऊपर अच्छे संस्कार करने का एक प्रयास कर रहे हैं, और उस परिश्रमों का हमको आज कुछ ना कुछ उसका रिजल्ट मिल रहा है। ये संस्था बहुत सारे कार्यक्रम आयोजित करती है, जिसकी वजह से बच्चों को एक उनमें जो बोल्डनेस की ज़रूरत होती है वो भी आ जाता है, स्टेज पे जाने का डर नहीं रहता है। शिवाय या पुस्तकातील काही काही गोष्टींचं आम्ही नाट्यीकरण करून घेतो, त्यामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये आपोआपच अभिनय कौशल्य, वक्तृत्व गुण, पाठांतर शक्ती इत्यादी सगळं विकसित झालेले आहेत। बुध कौशिक ऋषी श्री सीता रामचंद्र देवता अनुष्टुप चंदा सीता शक्ति श्रीमद हनुमान किलकम श्री रामचंद्र प्रीत्यर्थे जपे विनियोगा। आज मुंबई के साथ साथ मुंबई के बाहर भी नागपुर, जळगांव, शेगांव, खामगांव अन्य क्षेत्रों में इस योजना का विस्तार हुआ है, और कहते हुए बहुत आनंद हुआ कि आज अमेरिका और इंग्लैंड जैसे देशों में भी अपनी ये जो पुस्तिकें हैं वो पुस्तिकाओं का अध्ययन करके आज वहाँ के बच्चे आज ऑनलाइन एग्ज़ाम देकर इस विषय का और ज्ञान संपादित करने का प्रयास कर रहे हैं। उत्तम मूल्यांचे संस्कार करण्याचं, मूल्य रुजवण्याचं काम
संस्कृती संवर्धन प्रतिष्ठानाची मंडळी रामायण, महाभारत आणि क्रांतिकारकांच्या गाथा या पुस्तकातनं नक्कीच करतायत आणि त्याचा फायदा आमच्या मुलांना होतोय. आमची मुलं ही पुस्तकं आवडीने वाचतात. वाल्याने खूपच लोकांना ठार मारले. निरपराध लोकांना मारण्यात आपण फार मोठं शौर्य करत असतो असं त्याला वाटते. शिक्षण नाही त्यामुळे चांगले संस्कार नाही आणि चांगले संस्कार नाही मग चांगले विचार तरी कसे डोक्यात येणार. संस्कृती संवर्धन प्रतिष्ठानचा हा उपक्रम खूपच छान आहे आणि त्यामुळे होणारा बदल आज मी माझ्या मुलांमध्ये अनुभवते. रामायण, महाभारत आणि क्रांतिकारकांच्या कथा यामधनं मुलांना देशभक्ती जागृत होतीये, संस्कार घडत आहेत आणि वेगळं म्हणजे मुलांचे हिरोज बदलत आहेत. मैं संस्कृति संवर्धन प्रतिष्ठान से 12 साल से जुड़ा हूँ और मैंने इनका पर्सनली काम करने का नमूना देखा है. देयर इज़ लॉट ऑफ हॉनेस्टी एंड इंटेग्रिटी. तो मैं चाहूँगा आप भी दिल खोल के इसके साथ एसोसिएट करें. I agree that it's not easy to decipher it by merely reading Ramayana or Mahabharata. But the beauty is that even if you just read it, it affects the subconscious mind and the results are visible in the conscious world. It is beautifully illustrated through the book of Kishore Biyani, It Happened in India, where on page 32 he writes that his grandfather used to tell stories of Ramayana and it was compulsory for them to read whole of Ramayana at least once in a year and often visit Hanuman temple. And he writes that he didn't enjoy any of it particularly. But just 20 pages further, on page 52 he says that the success is because of 3 people: his wife, who has always stood by him, his younger brother, he says it's an ideal brother what one can have, and his assistant, who has been all through his thick and thin. So he may not have realized the impact of Ramayana had in his life, but once you read it, you see it happening in real life. Shri Ramachandra Prityarthe Jape Viniyogah Atha Dhyanam Dhyayedajanubahum Dhritasharadhanusham Baddha Padmasanastam Pītam Vaso Vasanam Navakamala Dalasparthine